हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स के सवाल हैं उसको बनाएंगे। और उसके बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एग्जाम्पलर प्रॉब्लम के करीब करीब सभी सवालों को मैंने ले लिया। ऑलमोस्ट 80 to 90% क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कर दिया है। जो थोड़े बहुत छोड़े हैं वो इसलिए क्योंकि बहुत आसान है, और मैं इसलिए भी थोड़ा छोड़ देता हूँ कि आप भी कुछ करेंगे। तो यूजुअली जो मैंने बना दिया है उसी टाइप के सवाल मैं छोड़ता हूँ। तो चलिए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और आज और सवाल को मैं बना के सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो आज मेरा सबसे पहला प्रॉब्लम है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2√5 फ्रॉम द पॉइंट 7, -4 एंड हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर। मैंने आपको पहले भी बोला है कि कभी भी आप एनालिटिकल ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बार पिक्चराइज किया करें। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर आप एक कोई पॉइंट बनाएं तो उसके लिए सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। रफ डायग्राम होगा हमारा, ये रहा एक रफ डायग्राम। तो एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट बताना है हमें, विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2√5 फ्रॉम द पॉइंट 7, 4। मतलब एक्स की वैल्यू 7 है और वाई की वैल्यू -4 है। 7, -4। और बोला एक्स एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट बताइए जहां से इसकी दूरी जो है 2√5 होगी। 2√5 बहुत आसान है। एक्स एक्सिस से इसकी दूरी तो इनफाइनाइट होगी। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट से इसका एक डिस्टेंस निकाला जा सकता है। मान लीजिए यहाँ से भी इसकी दूरी देखी जा सकती है, यहाँ से भी इसकी दूरी देखी जा सकती है, और अगर हम एक्स एक्सिस को इधर एक्सपैंड कर दे तो इधर से भी इसका डिस्टेंस निकाला जा सकता है, कहीं से भी निकाला जा सकता है। लेकिन हमें एक पॉइंट चाहिए जहाँ से उसका डिस्टेंस 2√5 आया है। तो हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे है, तो a, 0 के फॉर्म में होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया, रिपीट कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट जो होगा वो a, 0 के फॉर्म में होगा, और वाई एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट होगा वो 0, b के फॉर्म में होगा। ज़्यादा रेफरेंस के लिए मेरे पुराने वीडियोस को देखेंगे, आपको पूरा रेफरेंस मिल जाएगा कि क्यों होगा, कैसे आया, सब कुछ बताया होगा उसमें। तो इसका नाम मैं ले लेता हूँ ए, कैपिटल ए, और इसका नाम ले लेता हूँ कैपिटल। आपको ए बी के बीच का डिस्टेंस चाहिए, सो ए बी का डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग। a-7, दैट इज a-7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -4, दैट इज +4 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस आ गया किसका? ए बी का। और ए बी का डिस्टेंस ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे 2√5 है, तो यहाँ पे हम 2√5 रख देंगे। 2√5 और इसका स्क्वायर कर देंगे। इससे क्या होगा, ये स्क्वायर रूट है। आप ऐसे समझिए, मैंने स्क्वायर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दिया है, एसबीएस कर दिया। तो एसबीएस करेंगे तो ए बी की जगह 2√5 उसका स्क्वायर हो जाएगा, और इधर जो स्क्वायर रूट है वो गायब हो जाएगा। a-7 का होल स्क्वायर प्लस 16, 2 का स्क्वायर 4, एंड 4 5 जो 20, तो 20 -16 इक्वल्स टू a-7 का होल स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू a-7 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर जब शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा तो क्या होगा, √4। √4 हम लिखेंगे इसको, √4 इधर लिख लेता हूँ। √4 इक्वल्स टू a-7। √4 को आप दो वैल्यूज के टर्म्स में दिखा सकते हैं, +2 एंड -2। तो एक बार 2 लेते हैं a-7, और एक बार -2 लेते हैं a-7। जिनको नहीं पता है उनके लिए √4 जो होता है वो दो अलग अलग वैल्यूज को देगा, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, इसलिए दोनों वैल्यूज हम लेके चेक करेंगे। अगर हम ऐसे समझें, ये कोई एक नंबर है एक्स का स्क्वायर है, तो आपको कहा गया है कि एक्स का स्क्वायर करके आप 4 लाइए। तो आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा। यही बात यहाँ पे भी दिखाई जा रही है, बट स्क्वायर की जगह रूट में कन्वर्ट कर लिया, तो लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। तो a इक्वल्स टू 7 + 2 इज 9, एंड यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 7 - 2 इज, a की दो वैल्यूज आ गई, एक 5 और एक। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इससे सही में वैल्यू आएगा क्या, 2√5। चेक कर लेते हैं एक बार। a की जगह यहाँ 5 रख देता। 5 - 7, 5 - 7 कितना होगा, -2, -2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 कितना, 4 प्लस, मैं पूरा कर देता हूँ,
रूट ओवर ए की जगह मैंने 5 रख दिया, 5 माइनस 7 कितना होगा, -2, -2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 16 इज 20, 20 का स्क्वायर रूट होता है 2√5। देखिए 2√5 का स्क्वायर किया था तो 20 आया ना, तो 20 का स्क्वायर रूट करेंगे 2√5, वही बोला गया ना, ए बी 2√5 होना चाहिए। अगर मैं 9 डालता हूँ तो 9 माइनस 7 कितना होगा, 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, सेम 4 और 16 प्लस 4 20 सेम ही आ जाएगा ना, तो इसलिए दोनों कोऑर्डिनेट होगा, दोनों वैल्यू होगा ए का। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, ये तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आंसर होगा, अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो हाफ मार्क से एक्स मार्क आपका टीचर काट लेगा। तो आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपने कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखा है ना, तो ए की वैल्यू होगी 9,0 और 5, ये दोनों पॉइंट ऐसे हैं जहाँ से 7, -4 की अगर डिस्टेंस हम निकालेंगे तो हमारा डिस्टेंस 2√5 आएगा। ये दोनों ऐसे पॉइंट हैं 9, 0 एंड 5, 0, जहाँ से हम जब डिस्टेंस निकालेंगे 9, 0 इधर होगा, इधर कहीं होगा, मतलब इस वाले पॉइंट से इधर होगा। अगर आप ध्यान से देखिए ये 7 है, मतलब एक्स पे 7 है, तो 2 यूनिट इधर चला गया तो 5, 2 यूनिट उधर चला गया तो 9, 7 + 2 9। तो 9 से इधर का डिस्टेंस और 5 से इधर का डिस्टेंस, दोनों जगह से इसका डिस्टेंस सेम होगा, इसका मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, मुझे उम्मीद है ये समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 9 यूनिट। ये सेम है, डिट्टो यही क्वेश्चन है, वहाँ 2√5 था दोनों के बीच में, यहाँ 9 यूनिट है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये सवाल आप बना लेंगे। नए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग। ओके, ये लेते हैं। बोला फाइंड अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस, हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर। एक पॉइंट आप बताइए, मैं नहीं जानता वो पॉइंट कौन सा है, लेट दैट पॉइंट बी x, y। बोला गया ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट से, ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है -5, 4, यहाँ से इसके डिस्टेंस, और एक दूसरा पॉइंट है हमारे पास -1, यहाँ से इसका डिस्टेंस, दोनों जगह से सेम है। इसका हम एक नाम दे देते हैं O, इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं B। तो OA इक्वल्स टू OB है, OA इक्वल्स टू OB। ओके, अब OA इक्वल्स टू OB क्यों है, क्योंकि OA क्या दिखाता है, डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम O, तो OA एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस ऑफ B फ्रॉम O, तो बोला गया है कि इस पॉइंट का A से और B से दोनों से बराबर दूरी होना चाहिए। तो इक्वल डिस्टेंस का यही मतलब होता है, मैं वही कर रहा हूँ, OA इक्वल्स टू OB, ये मैंने ले लिया। तो चलिए सॉल्व करते हैं, OA का डिस्टेंस निकालते हैं। OA बड़े आराम से निकाला जा सकता है। तो अब अगर डिस्टेंस हम लोग निकाले, देखते हैं, x रूट ओवर x माइनस ऑफ -5 दैट इज +5 का होल स्क्वायर। हम एक काम करते हैं, बजाय इसके कि OA अलग से निकालें, OB अलग से निकालें, फिर दोनों को इक्वल करें, हम दोनों को एक साथ ही लेके चलते हैं, ठीक है। इससे अब टाइम हमारा थोड़ा बचेगा। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आप लोग अब मिसलेनियस के इस लेवल तक आ गए तो अब ये सब बातें आप समझ चुके होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, OA और OB को यहीं पे सॉर्ट आउट करता हूँ, रूट ओवर OA, देखिए x माइनस ऑफ -5 दैट इज +5, x +5 का होल स्क्वायर, प्लस y माइनस कितना है, 4 है शायद, 4 है, y -4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू OB। भी निकालते हैं, x माइनस ऑफ -1 दैट इज x +1 का होल स्क्वायर, प्लस y -6 का। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देंगे, इससे क्या होगा, रूट हमारा हट जाएगा, रूट हट जाएगा। बहुत बार होता है कि आप बुक में या टीचर आपको पढ़ाया होगा उन्होंने कि यहीं पे आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दीजिए, तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो रूट पहले ही नहीं आएगा। तो आपकी श्रद्धा है, आप पहले करना चाहें स्क्वायरिंग कर सकते हैं, अब करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने इसलिए अभी किया है क्योंकि बहुत बच्चों को आसानी से समझ में आएगा कि हम क्यों कर रहे थे ऊपर में स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दिया, तो ये हो गया x +5 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x +1 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का
होल स्क्वायर। अब मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको ओपन कर दें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दें। अगर आप चढ़ाना चाहते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ओपन करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं शौक से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा आपको। मैं रेकमेंड करूंगा कि एक्स को एक्स की तरफ ले आएँ, वाई को वाई की तरफ ले जाएं और फिर आप आइडेंटिटी लगाएं। तो मैं लिखूंगा एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का ये रहा, इक्वल्स टू वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस 4 का। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ये पूरा हमारे पास ए है और ये पूरा बी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए क्या है एक्स प्लस 5 प्लस बी एक्स प्लस 1 ब्रैकेट एक्स मतलब ए का मतलब एक्स प्लस 5 माइनस ए माइनस बी होता है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी तो लिख लिया, ए माइनस बी तो ए एक्स प्लस 5 है, माइनस बी, बी क्या है एक्स प्लस 1, एक्स आगे माइनस है तो मैं ये मैंने लिखा इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए माइनस बी ए प्लस बी, वाई माइनस 6 प्लस वाई माइनस 4 इंटू वाई माइनस 6 माइनस वाई प्लस 4। उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैंने क्या किया, ए प्लस बी ये रहा प्लस बी और ए दैट इज वाई माइनस 6 माइनस दैट इज दिस वाई माइनस 4, तो वाई आगे माइनस है तो माइनस माइनस, वाई से वाई कैंसिल, यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल, कलर चेंज कर लेता हूँ मार्कर के। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 6 इंटू 5 माइनस 1 इक्वल्स टू वाई प्लस वाई 2y माइनस 10 माइनस 6 प्लस 4 इज माइनस 2। सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, रह गए। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा दिखेगा 4x प्लस 12 इक्वल्स टू माइनस 2y प्लस 10। अब आप लिखेंगे 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 माइनस 12 इज माइनस 2। आप कॉमन निकाल लेंगे तो 2x प्लस वाई प्लस 2 आ गया। इतना ही आना भी था इसमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब उन्होंने आपसे पूछा गया है, अब पूछा गया है कि आप मुझे बताइए कि एक ऐसा पॉइंट बताइए, एक नहीं पूछा, फाइंड अ पॉइंट, यस एक पॉइंट बताइए विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर, और ऐसे कितने पॉइंट्स हैं। तो एक इक्वेशन से, एक इक्वेशन अगर दो वेरिएबल का है तो इससे तो जीवन में आप एक वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर आपने मेरे लीनियर इक्वेशन का वीडियोस अच्छे से देखा होगा तो उसमें ये सारी बातें बहुत साफ और अच्छे तरीके से मैंने बताई। तो इतना तो क्लियर है कि इससे एक वैल्यू ही सिर्फ नहीं आएगा, बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। मतलब अगर मैं x की जगह, अगर आपको वैल्यू निकालने में दिक्कत हो तो आप क्या करें, इसका तरीका बताता हूं। आप इसको लिख लें y इक्वल्स टू इंसर्टिंग ओके, सो y इक्वल्स टू आप लिख लें -1 माइनस 2x। सो अब क्या करना है आपको इसमें, अब अपनी मर्जी से x की जगह जो चाहें आप वैल्यू डाल लें। चलिए x की जगह हम 1 डालते हैं, तो y की जगह कितना होगा, 1 डालेंगे तो -2 हो जाएगा, 2 इंटू -2 इंटू 1 -2, -1 -2 इज -3। x की जगह हम 2 डालते हैं, y की जगह कितना हो जाएगा, -1 -4 इज -5। x की जगह हम -1 डालते हैं, तो -1 डालेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 - 1 इज 1, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा। ऐसे मैंने 3 वैल्यूज निकाल दिए। आप जानते हैं ऐसे इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट्स निकाले जा सकते हैं। तो आपके पास एक कोऑर्डिनेट है
1 कॉमा -3, दूसरा है 2 कॉमा -5, तीसरा है -1 कॉमा 1, एंड ऐसे मिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आप निकाल सकते हैं जहां से इस पॉइंट की दूरी बराबर होगी इन दोनों पॉइंट्स की। तो बोली गई है इस वाले पॉइंट की दूरी जो है इससे बराबर होगी। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, आप चाहें तो एक्स और वाई की जगह जो वैल्यू मैंने निकाला है वो आप निकाला है, आप प्लग करके देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा कैसे हो सकता है। आप क्या करें, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें बीचों बीच और ऊपर चलते चले जाएं। अब ये जो आपका ओ का कोऑर्डिनेट है, देखिए इसीलिए टाइम लगता है, क्योंकि मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ सिखा रहा होता हूँ, तो इसलिए टाइम लगता है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसी में आप बहुत कॉन्सेप्ट्स को सीख लें। अब आप देखिए यहाँ पे जो ओ है, ये जो पॉइंट ओ है, इसको अगर आप यहाँ के उठा के यहाँ कर देंगे तो भी यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इसकी डिस्टेंस बराबर बनी रहेगी। अगर इसको उठा के यहाँ कर देंगे तो भी इसका डिस्टेंस यहाँ रहेगा और यहाँ रहेगा, दोनों बराबर रहेगा। जबकि देखिए कोऑर्डिनेट यहाँ से वहाँ चला गया तो चेंज हो गया, यहाँ से वहाँ चला गया तो चेंज हो गया, यहाँ से वहाँ चला गया तो चेंज हो गया, और आगे गया चेंज हो गया, यहाँ गया चेंज हो गया, चेंज हो गया, लेकिन इन सब जगह पे डिस्टेंस बराबर बना रहेगा। तो कोऑर्डिनेट देखिए कितने हैं, लेकिन सबसे इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस बराबर बना। तो ये किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में होता है कि कोई भी अगर आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये जो बाइसेक्ट करता है दोनों का, यहाँ से अगर एक लाइन आप ड्रॉ करें, इस वर्टेक्स से लेके जाएं और इस वर्टेक्स को इसी लाइन पे मूव कराते रहें ऊपर नीचे कहीं भी, तो हमेशा उस वर्टेक्स से जो दोनों साइड्स की या दोनों वर्टेक्स की दूरी है, मतलब इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स की दूरी और इस वर्टेक्स की दूरी हमेशा बराबर रहेगी, ऑलवेज। वही ये दिखा रहा है। आपसे पूछा गया ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जिसमें कि ऐसा हो सकता है, उसका जवाब मैंने दिया ना, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट है जहां से इन दोनों पॉइंट्स के डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा। एक्सपेक्ट करता हूं कि ये आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग लेते हैं। ओके, ये देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Q ऑन द x axis which lies on the perpendicular bisector of the line segment joining the point A -5, मैं क्या करता हूँ इसके लिए ना ग्राफ बना लेता हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप समझ लें इसको। इसके लिए सिर्फ मैं एक ग्राफ का पेज चेंज कर देता हूँ, ग्राफ का पेज मैं चेंज कर देता हूँ और ग्राफ में कर, अब ठीक है। अब आपको ठीक से समझ में आ जाएगा कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ये रहा एक्स एक्सिस, और एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर, ये रहा हमारा वाई एक्सिस। ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब जो क्वेश्चन बोला गया उसके हिसाब से चलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, वो सब बाद में पढ़ लेंगे, कोऑर्डिनेट तो हमें प्लॉट करना ही पड़ेगा। तो ये प्लॉट करते हैं, ए की वैल्यू -5, -2, एक्स की वैल्यू -5, माइनस एक्स की वैल्यू -5, सॉरी -5 ऑन द लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5, ये रहा -5, एंड वाई की वैल्यू -2, ये रहा -1, ये एक कोऑर्डिनेट आ गया मेरा। और दूसरा है 4, -2, एक्स की वैल्यू 4, 1 2 3 4, और वाई की वैल्यू -2, सेम ही लाइन में आएगा। ओके, तो बोला गया था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Q ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर, ओके, which lies on the perpendicular bisector of the line segment, और वो जो पॉइंट Q है वो कहां पे है, बोला गया Q ऑन द एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस पे है, which lies on the perpendicular bisector of the line segment joining these two points। तो इन दोनों पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा होगा, पहले ये भी जरा चेक कर लें हम लोग। ये रहा, इन दोनों को जोड़ के ये बना। अब इन दोनों का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, मतलब बीचों बीच इसके,
तो देखते हैं कितना यूनिट है, 1 यूनिट, इधर देख लीजिए 5 यूनिट इधर है, इधर कितना है 4 यूनिट, टोटल कितना है 9 यूनिट, तो 4.5 यूनिट से होगा, ये रहा 4.5 यहाँ है, ठीक है, ये हमारा 4.5 यूनिट। तो बोला इस जगह से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो जाएगा, एक हम बना लेते हैं इस जगह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ से जानबूझ के नीचे से बना रहा हूँ ताकि बच्चों को ये ना लगे कि भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा जहाँ से टच हो रहा है वहीं से बनता है, वो हमेशा क्रॉस, ये रहा, तो ये परपेंडिकुलर भी है और ये वाला लाइन बाइसेक्टर भी है, ठीक है। अब आगे बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q ऑन द एक्स एक्सिस which lies on the perpendicular bisector of the line segment joining the point this and this। ओहो, तो ये वाला पॉइंट हमें चाहिए एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है और जो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर होना चाहिए, तो ये रहा यहाँ पे तो क्लियर है, दिख रहा है x की वैल्यू 0.5 है और y की वैल्यू 0 है, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट QAB, ये रहा Q, ये रहा A, ये रहा B। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि इससे कौन सा ट्राइंगल बनेगा, इससे आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि ये दोनों के, अभी जस्ट इससे पहले मैंने बताया था आपको कि कोई भी आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर आप ले लेते हैं या कोई इक्विलैटरल ट्राइंगल भी ले लेते हैं और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें और जो अपोजिट वर्टेक्स से होता हुआ गुजरेगा, तो ये वाला वर्टेक्स कहीं भी जाए और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो भी यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी बराबर रहेगी। ये वाला वर्टेक्स यहाँ की जगह अगर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो भी यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी बराबर, मतलब डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा। इसका मतलब दिस इक्वल्स टू दिस रहेगा। और अगर ये दोनों बराबर है तो हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे ट्राइंगल को क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहेंगे। लेकिन हम इसको दिखाएंगे कैसे, ग्राफ पे तो समझा दिया मैंने, शो कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। तो आप लिखेंगे लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी x, 0, let the point on x axis be a, 0। आप लोगों को पहले भी बताया है कि x एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट जो होता है वो a, 0 के फॉर्म में होता है, और अभी पीछे ही एक या दो क्वेश्चन पीछे ही मैंने फिर से बताया है। तो a, 0 ये वाला कोऑर्डिनेट है। आपको क्या बोला गया कि इससे और इसके डिस्टेंस हमेशा इक्वल होनी चाहिए, नहीं, ऐसा बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑन द पॉइंट Q ऑन द x एक्सिस व्हिच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द दिस ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ओके, तो ये रहा एक्स एक्सिस के ऊपर जो कोऑर्डिनेट है वो ये रहेगा, a, 0 के फॉर्म में रहेगा। ये डिस्टेंस इक्वल नहीं बोला गया है, लेकिन क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है, ये वाला जो लाइन है, ये जो लाइन है इसका नाम L कर देते हैं, ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने का मतलब है कि ये जितना इधर छोड़ रहा है उतना ही उधर भी छोड़ रहा है और ये एकदम सीधा जा रहा है। तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, इन सभी पॉइंट का A और B से डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगा। तो ये Q का भी डिस्टेंस बराबर रहेगा, ये आपको लिखना पड़ेगा कि एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी ट्राइंगल, any point on the perpendicular bisector of any triangle will always have a constant distance from A and B or same distance from A and B, हमेशा सेम डिस्टेंस होगा। तो हम क्या करते हैं, A का कोऑर्डिनेट है हमारे पास -5, -2 और ये है 4, -2। बोला गया इससे इसका डिस्टेंस हम निकालते हैं, तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो देखिए AQ इक्वल्स टू BQ, A प्लस 5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट इस बार नहीं चढ़ा रहा हूँ कि स्क्वायर रूट चढ़ाऊंगा तो आपको पता है कि स्क्वायरिंग करूंगा तो खत्म हो जाएगा, प्लस 0 माइनस ऑफ -2 दैट इज +2, 2 का होल स्क्वायर कितना होता है, चलिए 2 का स्क्वायर। उसके बाद इक्वल टू, सेम यही काम हम यहाँ पे भी करेंगे, 4 माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे, 4 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -2 दैट इज 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। मैंने आपको अभी पीछे समझाया कि कभी भी ऐसा हो तो ए को आप हमेशा एक साथ कर लें। तो a प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0।
बहुत सारे वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि 4 माइनस ए का होल स्क्वायर इज सेम एज ए माइनस 4 का होल स्क्वायर, बट a minus 4 is not same as 4 minus a, ये ध्यान में रखिएगा। बट होल स्क्वायर करने से क्या होता है कि अगर नेगेटिव भी आ रहा होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने अलग अलग वीडियोस में, आप देख सकते हैं। अब इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दूंगा तो आसानी से सॉल्व होगा। a प्लस 5 ए प्लस बी क्या है a माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, ए कितना है a प्लस 5 माइनस बी कितना है a माइनस 4 है लेकिन आगे माइनस है तो इक्वल्स टू 0, कैंसिल हो गया। a प्लस ए 2a प्लस 1 और ये कितना हो गया 5 माइनस 4 इज 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 2a प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 2a प्लस 1 इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू आगे माइनस 1, बोल रहा था ना ये हाफ है, ये यहाँ से एक यूनिट है तो ये कितना हाफ है, लेकिन नेगेटिव साइड में तो कोऑर्डिनेट आपको मिल गया माइनस हाफ कॉमन। Name the triangle it will form. Again, it will form an isosceles triangle. कैसे? क्योंकि आपने तो पहले ही माना ना ए क्यू इक्वल्स टू बी क्यू, मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है। अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम है तो कौन सा ट्राइंगल होगा? किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स अगर इक्वल है तो क्या कहते हैं हम लोग उसको? इक्विलैटरल ट्राइंगल, सॉरी आइसोसेलेस, पार्डन, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सवाल में ऐसा कुछ भी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सीखने के लिए काफ़ी कुछ है इस क्वेश्चन में। बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्टेंस से निकालना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उसमें सीखने को काफ़ी कुछ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम्पलर बहुत अच्छी किताब है। ये मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल जो मैंने सिखाया था, मेरा डेरिवेशन जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, ये देखिए, ये पूरा मैंने अपलोड कर रखा है वीडियो, आप लोग देख सकते हैं। उसी का मैंने फॉर्मूला जो है उठा के यहाँ रख लिया था, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी बार बार। तो इससे पहले कि हम बार बार स्क्रॉल अप करें या स्क्रॉल डाउन करें, इसलिए मैंने इसको पहले ही कट एंड पेस्ट करके यहाँ रख लिया था। क्वेश्चन है आपके पास इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द पॉइंट दिस, मैं इसका भी पेज का वो चेंज कर लेता हूँ क्योंकि इजी रहेगा आप मेरे लिए। अब मेरे पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। अब कोलिनियर के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि आप एक टुकड़ा लें, फिर एक दूसरा टुकड़ा लें और दोनों को जोड़ के ये बताएं कि उसका मेजरमेंट ये पूरे टुकड़े के बराबर है। एक ये तरीका है जो अभी तक हम लोग करते आ रहे थे, ए पी बी, हम करेंगे ए पी प्लस पी बी इक्वल्स टू ए बी, तो हम मान लेंगे कि ये कोलिनियर है। इसके ऊपर मैं बहुत थ्योरी दे चुका हूँ। एक जो अभी तक मैंने एक्सप्लेन ही सिर्फ किया है, सवाल एक ही बार बनाया है, और वो ये है कि अगर ये कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा। मैं एक्सप्लेन एक बार दोबारा कर देता हूँ इसको। अगर ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसमें देखिए 3 वर्टेक्स है ना, तो अगर ये तीनों वर्टेक्स, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, तीनों ट्राइंगल है। अगर ये वर्टेक्स थोड़ा सा नीचे आ जाए, यहाँ आ जाए, तो अभी ट्राइंगल का एरिया भी होगा कुछ, येलो वाले से ब्लू वाले का एरिया कम होगा, मतलब येलो वाला जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है उससे ब्लू वाले का एरिया कम होगा। अगर ये वर्टेक्स उठ करके यहाँ आ जाए, अब जो एरिया आएगा वो और कम हो जाएगा, ब्लू वाले से भी छोटा होगा, लेकिन है अभी भी ट्राइंगल। और आप देख रहे हैं कि ये ट्राइंगल का एक साइड है और ये भी एक साइड है, और दोनों साइड को अगर जोड़ेंगे तो ऑफकोर्स थर्ड साइड से बड़ा निकलेगा। बहुत ऑब्वियस है, किसी भी ट्राइंगल में सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है। और अगर ऐसा हो कि ये वाला वर्टेक्स को उठा के मैं यहीं पे रख दूं, कलर ही चेंज कर देता हूँ इसका, ऑरेंज कर देता हूँ, अगर ये वाला वर्टेक्स को उठा के मैं यहाँ रख दूं, तो अब क्या एरिया कुछ बचेगा ट्राइंगल का? अब तो ट्राइंगल ही नहीं बचा, तो एरिया किस बात का? तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? 0। लेकिन आपने देखा कि जब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो रहा है तो ये वाला वर्टेक्स उठ करके एक ही, तीनों वर्टेक्स एक ही लाइन के ऊपर आ जा रहा है, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, तीनों वर्टेक्स एक ही लाइन के ऊपर आ जाता है, आ जा रहा है। तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि ये तीन के तीनों वर्टेक्स क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर आते हैं, हम कहेंगे कि भाई ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं। क्या है ये तीनों पॉइंट्स? कोलिनियर हैं।
इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग यूज़ करें यहाँ पे तो बहुत आसानी से हम लोग कोलिनियरिटी के कंडीशन को यूज़ करके एम एक्स इस तरह की किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है ये आगे लिखा हुआ था, वो मैंने जब कॉपी किया तो गलती से रह गया। तो एरिया इक्वल्स टू हाफ, आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 जैसा आप एज्यूम करते थे पहले वही है। x1 y1 है ये, दूसरा वाला x2 y2 है और तीसरा वाला x3 y3। ठीक है, हम इसी को प्लग करेंगे। x1 की जगह 5 है, फिर क्या है y2 माइनस y3, तो y2 हमारे पास ये है और y3 -3 -2m प्लस x2 हमारे पास -2 है, y3 माइनस y1 हमारे पास 2m है, माइनस y1 हमारे पास 1 है, प्लस x3 हमारे पास 8 है। यहाँ पे y1 माइनस y2 है, y1 हमारे पास 1 है और y2 हमारे पास -3 है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब ये क्योंकि एरिया है, ये एरिया दे रहा है और हम जानते हैं कि अगर ये कोलिनियर है, तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो एरिया की जगह हम 0 रख देंगे, 0। तो उधर चला जाएगा, वो भी 0। तो 0 इक्वल्स टू, आगे सॉल्व करते हैं, -15 -10m -4m माइनस +2, 3 + 1 4, 8 8 4 जा 32, -+2m +32। एक मिनट, वैल्यू सही लिखा है मैंने, y1 माइनस y2। ठीक है, अब 0 इक्वल्स टू, अब देख सकते हैं एक ही इक्वेशन है, m एक ही है तो आराम से वैल्यू निकल जाएगी। -15 +2 इक्वल्स टू -13। ओके, मैं इन दोनों को पहले कर लेता हूँ। 32 - 13, 32 - 15 इज 17, 17 + 2 19, 19 -14m। मैं ये कर रहा हूँ कैलकुलेशन, 15 29 12 और 2 14, सॉरी 14, 14 आई बेग योर पार्डन। 32 + 2 34, 34 -15 इज, क्या हो रहा है, नहीं ठीक है, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 19 इक्वल्स टू 14m, m की वैल्यू आ गई 19/14, ये आपका m का वैल्यू आ गया। अब क्या ये m सही है, अब इसके लिए तो आंसर चेक करना पड़ेगा तभी पता लगेगा। बट m सिर्फ फ्रैक्शन में हो जाने से ये गलत है ऐसा नहीं है, सिर्फ फ्रैक्शन में हो जाने से ये गलत हो जाएगा ऐसा नहीं है। आप एक बार इसको दोबारा क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं। मैं एक बार दोबारा इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ। जी, मुझे कोई दिक्कत इसमें नहीं मिली, तो आई बिलीव कि यस इट इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिर्फ फ्रैक्शन में आ जाने से गलत मान लेना ठीक नहीं है। मैंने जानबूझ के एक बार क्रॉस चेक कर लिया, इन केस कोई गलती हो तो आप तक गलत ना पहुँचे वो। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो डज, तो ये क्वेश्चन ओवर हो गया था, एम की वैल्यू मुझे चाहिए थी, मैंने निकाल दिया था इसमें। तो देखा आपने ट्राइंगल को यूज़ करके कितना आसानी से बन गया, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल यूज़ करके। इसीलिए मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया है कि आप लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल को ज़रूर देख लें, उससे बहुत आसान हो जाएगा कर पाना, बचे हुए बहुत सारे सवाल बहुत ईजिली बनेंगे वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को यहीं पॉज करें, क्योंकि ऑलरेडी 35 मिनट्स के आसपास हो चुका है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये वीडियो आप लोग अच्छे से देखेंगे और इससे पुराने वीडियोस आप लोगों ने अच्छे से देखें और काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनाए हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप क्वेश्चन बनाएंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। मैथमेटिक्स में या मेरे ख्याल से किसी भी सब्जेक्ट के लिए ये बात लागू होती है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट होते चले जाएंगे। तो आप बनाइए, देखने के साथ साथ बनाइए। अगर आपको एक चीज़ नहीं समझ में आती, आप 2 बार 3 बार देखिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप नहीं देख सकते हैं या फॉर सम रीज़न आपको लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है, आप ज़रूर मुझे कमेंट में लिखिए और विश्वास कीजिए करीब करीब सभी कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ और मैं ज़रूर उसके ऊपर ध्यान दे करके मैं आपके लिए दूसरा कोई वीडियो या उसी में कुछ नया कॉन्सेप्ट डाल के, हो सकता है मैं नाम लिख करके भी कि भी ये आपके लिए है, आप ज़रूर उसको देखें। इसी के साथ मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर वीडियो को शेयर करें
कमेंट लिखें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। इससे मुझे पता लगता है कि आप लोग इसको मन से देख रहे हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।